जय जोहार अपन देखो तो IBC 24 पे हूँ आप संग रचना नितेश और महतारी भागा के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। अब ये आधा घंटा में आने बाने की खबर ले आप मला करबो अपडेट। फिर सबले पहली रुक करथन हेडलाइंस के। आरक्षण विधेयक ऊपर कांग्रेस की जन अधिकार महारैली आज। पुलिस विभाग यातायात ला लेके जारी करे एडवाइजरी, कई रद्दा रही बंद। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के आज दूसरे दिन सदन में हंगामा के आसार। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में संजा होही कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नारायणपुर में धर्मांतरण ला लेके दू समुदाय के बीच विवाद। पुलिस छावनी में बदली पूरा इलाका। मरवाही के प्राथमिक शाला हिंडोरा में लइका मन खुला में पढ़े बर मजबूर। 3 बछर ले खुला आसमान में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते छात्र। बिलासपुर में लगे रिजर्व फॉरेस्ट फधाखार में फेर गरमाइश। इको चमन के मामला कई बछर में ले जमे अतिक्रमण में अब हटाए की तैयारी। नोटिस के साथ ही अतिक्रमणकारी मन ला देगी अल्टीमेटम। कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में युवती के हंगामा। ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ले बदसलूकी के आरोप। सुरक्षाकर्मी के मोबाइल लेकर इस तोड़फोड़। हेडलाइंस के बाद रुक करथन खबर के। सबले पहली नारायणपुर की घटना अपन बता दें। जी हां, धर्मांतरण ला लेके सोमवार के बवाल माचे रही से। जानकारी के मुताबिक एरका थाना क्षेत्र के गुर्रा गांव में आदिवासी समाज के लोगन बैठक करत रही। यही बेरा विशेष समुदाय के 300 ले ज्यादा ग्रामीण हमला कर दे। ये दौरान बीच बचाव करत पुलिस जवान मन ऊपर तको के हमला होए हवाए, जेमा TI तको के घायल होए है। इसे जानकारी याद हुआ थे जेकर ले आदिवासी मन यहाँ बौखला गिन। जेकर बाद नारायणपुर जिला मुख्यालय में विशेष समुदाय के संपत्ति ऊपर तोड़फोड़ तको हुई से। आदिवासी समाज के हजारों लोगन लाठी डंडा लेके सड़क में उतर गिन। गुस्साए लोगन के भीड़ हाथ चर्च में तोड़फोड़ तको करे हवाए। उन्हें पुलिस के संग में तको उकर मन के झड़प हुए है। स्थानीय लोगन पुलिस ले भीड़ गेना कौन तरह ले हमला करे हवाए, ये कर तस्वीर घलो के आप मन देखत हो। एमा SP सदानंद कुमार घायल हुए बताए जाते। वही घटना की सूचना मिले के बाद बस्तर ले रायपुर तक पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में रही से। बस्तर IG सुंदरराज पी तुरते नारायणपुर पहुंची ने। उन्हें 4 IPS लगलो नारायणपुर में मोर्चा संभाले बर भेजेगी से। एहतियातन दूसरे जिला ले पुलिस कर्मी मन ला बड़ संख्या में नारायणपुर भेज देगी है। इसको गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हवे और आदिवासी मन ला समझाइश देके वापस भी रियासत करते हुए आरोप लगाए है कि धर्मांतरण करैया आदिवासी मन ऊपर हमला करत हवे और कांग्रेस आदिवासी मन के संस्कृति ला छीने में लगे हवे। तकाली कौन तरह ले नारायणपुर में धर्मांतरण ला लेके मामला गरमई से और 2 गुट में झड़प हुई है। कर 3 तस्वीर आप देखत हो। 2 गुट के बीच जोरदार झड़प की पहली तस्वीर हुए। दूसरा डहार SP ला ये घटना में गंभीर चोट आए हवे और जिन तरह ले पूरा मामला गरमई से। एक बाद पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल ला यहाँ तैनात करेगी से। पुलिस बल के एक बाद नारायणपुर क्षेत्र में मार्च हुई से, जेकर बाद स्थिति नियंत्रण में आई से। फिलहाल घलो के वहाँ SP मन डिप्लॉय किया गया है और पुलिस बल यहाँ तैनात हवे ताकि नारायणपुर में कोनो भी तरह के अप्रिय स्थिति एक गांव फेर निर्मित झन हो सके। तो एक्शन में गृह मंत्री घलो के हवे बड़ संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ कर दी गई है। नारायणपुर में धर्मांतरण ला लेके 2 गुट के बीच झड़प हुए हवे और झड़प के 3 तस्वीर आप देखा था। एक डहार झड़प होते, दूसरे डहार कौन तरह ले पुलिस कर्मी मन ऊपर आदिवासी मन हमला करे है। और एक बाद आप मला यही बता दें कि SP सदानंद ला गंभीर चोट आए हवे और एक बाद बड़ संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ करेगी है। कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी
प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी एसपी साहब की स्थिति सही है। अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो सब भीड़ को समझाइश दे करके वापस भेजा जा रहा है। राज्य सरकार के संरक्षण के कारण धर्मांतरण के काम में लिप्त लोगों के हौसले बुलंद हैं और अब वो हिंसा के द्वारा लोगों को, आदिवासी समाज के भाई बहनों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दा पर कांग्रेस जन अधिकार रैली निकाले पर जाते सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा एमा सम्मिलित हुई। उन्हें सबो कांग्रेस विधायक और सांसद घलो के ये महारैली में शामिल हुई। यही एक साथ रैली में 1 लाख ले ज्यादा लोगन के शामिल हुए के दावा तको करे जाते। तो आज कांग्रेस आरक्षण मुद्दा ऊपर जनाधिकार महारैली निकाले पर जाते और माने जाते कि रैली में 1 लाख लोगन के शामिल होने की संभावना है। ये दावा कांग्रेसी करत है और आप मतलब यही बता दें कि ये महारैली आरक्षण के मुद्दा ऊपर हवाए और ये जनाधिकार रैली बताए जाते। एक संगे कई समाज के प्रमुख मंतको एमा शामिल हो सकते। सीएम भूपेश बघेल में सम्मिलित हुई। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा घलो के आज रायपुर पहुंची और एमा सम्मिलित हुई। इस तरह सबो कांग्रेस विधायक और सांसद तको महारैली में मौजूद रही। तो रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में कांग्रेस के जनाधिकार महारैली हवाए। ये रैली में शामिल होए बार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला ले बड़ संख्या में कांग्रेसी मन आज राजधानी रायपुर पहुंचे। जिला देखत हुए ट्रैफिक के चाक चौबंद इंतजाम तक कर ले गए। आश्रम तिराहा ले एनआईटी, टाटीबंद ले एम्स और गोल चौक ले साइंस कॉलेज डहार के मार्ग ला आम यातायात बर बंद कर दे गए। उन्हें शहर के कई मार्ग ला तको के डायवर्ट करे गए। अपन ला कुछ मार्ग में सामान्य यातायात पर 10 बजे ले लेके 5 बजे तक की बंद रही। टाइमिंग भी आप मन ला बता था। नेकर संगे आप मन ला यही बता दन कि आश्रम तिराहा ले एनआईटी डहार आप मन ला नहीं जाना है। यही तरह ले टाटीबंद चौक ले लेके एम्स तक के रास्ता घलो के आम जनता पर बंद रही और गोल चौक रोहिणीपुरम ले लेके साइंस कॉलेज तक के मार्ग ला भी बंद कर दे जाए। तो ये रद्दा में आप मन आज नहीं जा सकू और पहली लेकर स्थिति आप मन ला जानकारी देथन ताकि आप मन के कोनो भी काम जिन्हें तेन बाधित झन होवे। पुलिस घलो के चाक चौबंद व्यवस्था कर ले संगे पार्किंग पर भी सभा स्थल के आसपास ना व्यवस्था करे गए और ये लिहाज ले जिन तरह ले दावा करे जाते कि महारैली में लाखों की संख्या में लोगन पहुंची। सबो विधायक, सबो मंत्री और कांग्रेसी कार्यकर्ता अलग अलग जिला ले एमा पहुंचैया है। आम जनता के भागीदारी माने जाते तो ये हिसाब से लाखों की संख्या में लोगन जुड़िया ही और एक स्थिति रद्दा ला डाइवर्ट कर दे गए है। अब एक और बड़ी खबर ले आप अपडेट कर दें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन हवाए और माने जाते कि आज घलो के सदन में कई मुद्दा पर हंगामा हो सकते। आप यही बता दें कि कल ले शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और काली भी पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दा ला लेके तीखा बहस हुई है, हंगामा हुई है और नोकझोंक घलो के हो रही से आज घलो के सदन में कई मुद्दा पर हंगामा के आसार जताए जाते। काली पक्ष और विपक्ष जिन तरह ले हंगामा करे रही ने वो तस्वीर भी आप देखे रहे हो। आजो आरक्षण के मुद्दा ऊपर बात हो सकते। काली भी आरक्षण के मुद्दा ऊपर जमके बहस हो रही से और शीत सत्र के आज दूसरे दिन है और माने जाते हैं कि दूसरे दिन घलो के हंगामा हो सकते। खबर बेमी तरह ले दिहा रतनजोत बीज खाए ले 2 लइका मन के हालत गंभीर बताए जाते। डॉक्टर मन उचित इलाज के निर्देश घलो के दे गए। उन्हें नवागढ़ थाना क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला खरहरी के ये पूरा मामला बताए जाते। तो 2 लइका मन अनजाने में रतनजोत खाले रहीन जेकर स्थिति ओकर मन के तबियत जिन्हें तेन बिगड़ गए है। नवागढ़ के ये पूरा मामला बताया जाते। दोनों लइका ला उपचार दे जाते। एक और बड़का खबर आप मतलब बता दें। ग्रामीण क्षेत्र में 89 एमबीबीएस डॉक्टर मन बॉन्ड भरे के बावजूद रूरल ड्यूटी पर तैयार नहीं होत हवाए। अब डॉक्टर मन ले बॉन्ड के राशि ला वसूली करे के तैयारी करे जाते। आप मतलब बता दें कि ये डॉक्टर मन ले 25-25 लाख रुपया वसूले के प्रावधान हवाए। पैसा दे के बाद ही एमबीबीएस की सर्टिफिकेट डॉक्टर मन ला जारी करे जाही। उन्हें वसूली के बाद ही ये एमबीबीएस के सर्टिफिकेट एमन ला मिल पाही। यानी
एकर मन के परेशानी अब बाढ़ जही काबर की बॉन्ड भरे के बावजूद भी जिन तरह ले ग्रामीण क्षेत्र में ड्यूटी पर मन नहीं पहुंचे ने एकर बाद अब विभाग हा ये फैसला ले है कि ग्रामीण क्षेत्र में 89 MBBS डॉक्टर जिनमन ड्यूटी करे बर नहीं पहुंचे है बॉन्ड भरे के बाद गलो के रूरल ड्यूटी बर जिनमन तैयार अब नहीं है ओकर मन ले बॉन्ड के पैसा अब वसूले जाए। अब हमार बानी हमर गोठ में बारबोन आगे और रुक करबो छत्तीसगढ़ के 36 खबर के। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी हा बिजली उत्पादन के लागत बढ़ाई के बाद घलो के साल 2023-24 पर बिजली के दर में कोनो भी प्रकार के बढ़ोतरी नहीं करे जाए के प्रस्ताव नियामक आयोग ला भेजते हवाए। वितरण कंपनी के ये प्रस्ताव ऊपर नियामक आयोग के पूर्व सचिव PN सिंह हा आपत्ति जाहिर करे है। असल में बिजली कंपनी हा नियामक आयोग का जो याचिका दायर करे है उमा वर्तमान दर में बिजली बेचे ऊपर लगभग 19,344 करोड़ रुपया के राजस्व की प्राप्ति हुई, जबकि बिजली वितरण पर लगभग 15,581 करोड़ रुपया खर्च हुई। मतलब ये साल CSPDCL ला करीब 3,763 करोड़ रुपया के राजस्व के शुद्ध लाभ होने वाला है। हालांकि पांचों साल के लगभग 6,134 करोड़ रुपया के नुकसान ला समाहित करे के बाद बिजली वितरण कंपनी 2,371 करोड़ रुपया के घाटा में रही। दूध के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, कोयले के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों के दाम, लोगों को तनख्वाह बढ़ रही है, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। जब इनपुट कास्ट बढ़ रही है तो बिजली के रेट क्यों नहीं कम हो गए? ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है? कोई चमत्कार तो हो नहीं रहा है। तो बिजली के रेट बढ़ा देना चाहिए और पब्लिक को बता देना चाहिए कि साहब जितना रेट वाजबी लाजमी था उतना हमने बढ़ा दिया है। 600 से ऊपर NTPC के बिल आए, सेंट्रल के बिल, क्योंकि सेंट्रल में कोयला महंगा खरीदा या ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने विदेश से कोयला उसमें यूज किया था तो वो कोयला महंगा पड़ा है। तो ये जो गैप आ रहा है उसको कैसे मेट आउट करेंगे? हम लोग एनर्जी सेल बढ़ाएंगे ना, जैसे हमारा इस साल का सेल 14 करोड़ यूनिट है तो उसको हम 16 करोड़ करेंगे तो वो बढ़ेगा, रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। यूनिट सेल रोल बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ ही जाएगा। सलग बारहत किराया और कोविड के डर के असर हवाई सेक्टर ऊपर अब देखे बर मिलत हवे। पाछू 2 साल के तुलना में ये साल लोग नवा साल के स्वागत काफी जोश ले करी ने, वहीं काफी संख्या में लोगन घूमे बर तको गे रही ने। फिर हवाई यात्रा करैया लोगन के संख्या में गिरावट देखे बर मिले हवे। रायपुर एयरपोर्ट ले दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लगभग 44,000 यात्री मन आना जाना करे हवे, जिनकी पाछू सप्ताह ले लगभग 2,900 कम हवे। यात्री मन की संख्या में 6% की गिरावट देखे गए। वहीं रायपुर एयरपोर्ट के सलाहकार मंडल के सदस्य कीर्ति व्यास के मुताबिक यात्री मन की संख्या में कमी के मुख्य वजह कोविड के कमबैक और महंगा किराया हवाई। कोरबा के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में नशा माचूर युवती हाथ जमके हंगामा मचाई से अतना ही नहीं स्वास्थ्य कर्मी मन के संग में बदतमीजी तको करी से। सुरक्षा कर्मी मन जब कर वीडियो बनाए लगी से तब युवती हा ओकर मन के फोन ला पटक देस। बताया जाते है कि युवती कुछ युवक मन के संग में अस्पताल में उपचार कराए बर पहुंचे रही से। जब ड्रिप लगाए के बाद आई से तो वो भड़क गई और जमके यहाँ हंगामा करी से। युवती के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मी मन डीन ले शिकायत करे के बात कहा था। मनेन्द्रगढ़ में रेलवे की जमीन में अतिक्रमण करैया लोगन पर रेलवे प्रशासन हा कार्रवाई करे हवे। शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय का नाम वार्ड नंबर 14 में कब्जा हुए हवे। बता दें कि 7 दिसंबर के रेल प्रबंधन हा 19 मकान मालिक मन ला नोटिस जारी करे रही से। 15 दिन के अंदर घर खाली करे के पर ये नोटिस में कहे गए रही से फिर कब्जा बरकरार रही, जेकर चलत रेल प्रशासन हा सख्त कदम उठाए हवे। रेलवे पुलिस बल के अमला जेसीबी मशीन लेके पहुंची से फिर रहवासी मन एकर जमके विरोध करीन है। इसी दौरान मौका में नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल घलो के अपन पार्षद मन के संग में पहुंची से और कार्रवाई ला गलत बताए हवे। इति मामला बढ़त गी से तब प्रशासन डहार ले तहसीलदार अशोक सिंह यहां पहुंचे और रेल प्रबंधन ले बातचीत करीने, जेकर बाद मकान ला तोड़े के कार्रवाई ला रोक दे गए है। रायगढ़ में न्यू ईयर पार्टी के बेरा गोली चलाए के मामला आग हुआ है। शहर के एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के बायां हाथ ला छूत हुए ये गोली निकले हवाए, जिसमें डॉक्टर के हाथ में चोट तक आए हवाए। बता दें कि डॉक्टर हा शहर के एक होटल में अज्ञात शख्स के द्वारा गोली चलाए के सूचना सिटी कोतवाली में दे रही से। हालांकि जब पुलिस हा जांच बर मौका में पहुंची से तो वहां गोली चले के कोनो निशान नहीं मिले से। इति डॉक्टर के क्लिनिक में गोली चले के निशान और ब्लड क्लॉट घलो के मिले हवाए। पुलिस हा डॉक्टर के लाइसेंस से पिस्टल ला जब्त कर ले है, जिसमें फायरिंग के पुष्टि तक हुई है।
खबर सरगुजा के, जी हां गांधीनगर पुलिस नशा के अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपी ला गिरफ्तार करे हैं। उनकर कनाले करीब 8 लाख के नशा के सामान तक बरामद हुए हैं। असल में सरगुजा पुलिस मुखबिर ले सूचना मिले रही से कि झारखंड के रहिया नवलेश्वर दुबे अपन साथी कपिल देव पासवान के संग में लंबा बेरा ले नशीला इंजेक्शन और कफ सिरप के अवैध रूप ले सप्लाई करते, जेकर उपयोग खास तौर में युवा वर्ग नशा बर करते। और ऐसे में पुलिस जब चटीरमा के कना पिकअप वाहन ला रुकवा कर उकर तलाशी ली से तो माले करीब 900 नग नशीला इंजेक्शन बरामद करेगी से पुलिस आरोपी मन के नाले 200 से ज्यादा कफ सिरप घलो के जब्त कर ले हैं। नियमितीकरण की मांग ला लेके प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक मन आज एक गांव फेर सड़क में उतरी। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में जमा होकर उमन अपन मांग के समर्थन में धरना प्रदर्शन करीने। बतादन की विधानसभा घेराव करे के संगे रैली की शक्ल में आगे बढ़त रही। हालांकि पुलिस उमन स्मार्ट सिटी गेट के आगू बैरिकेडिंग करके रोक दिन। यहाँ थोड़ी देर तक नारेबाजी करे के बाद उमन जिला प्रशासन ला अपन मांग के ज्ञापन सौंपे हवे। प्रदर्शन करत शिक्षक मन के कहना है कि अब 6 जनवरी के एक गांव फेर आंदोलन करे जाए। रायगढ़ जिला में किसान सम्मान निधि में 5 साल में जम के फर्जीवाड़ा हुए हवे। जान के हैरत हुई आप मल्ला की केवाईसी अपडेट करे के बेरा तकरीबन 1,43,000 ले ज्यादा किसान अपात्र पाए गए हैं। अपात्र मन की संख्या अभी भी सल्लग बढ़ते। ये किसान मन 5 बछर में केंद्र सरकार के सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपया के लाभ ले हवे। हालांकि अधिकारी मन अब ये किसान मन ले रिकवरी के बाद जरूर कहते। वहीं अधिकारी मन की यही कहना है कि जो उन किसान का नाम वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन ला रद्द कर दे गए हैं। एक राशि की रिकवरी और कुर्की की कार्रवाई आगे करे चाहिए। रायगढ़ जिले में एक तरफ तो किसानों के नाम पे रकबा बढ़ जा रहा है, दूसरी तरफ जो है कि सम्मान निधि के नाम पे फर्जी किसान निकल रहे हैं। ये किस तरीके का शासन है, किस तरीके का प्रशासन काम कर रहा है, ये सोचनीय विषय है और निश्चित रूप से जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम लोग को लगभग 1 लाख के किसानों का यूकेआईसी करना था, जिसमें से लगभग हम लोगों ने 96% जो है लगभग यूकेआईसी की जा चुकी है। अभी की स्थिति में करीब 4% ही शेष रह गए हैं जो कि या तो अपात्र की श्रेणी में आ सकते हैं, तो उनका हम लोग कंटिन्यू वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अंबिकापुर एसएनसीयू में 4 नवजात शिशु की मौत के बाद अब प्रबंधन एसएनसीयू के विशेष निगरानी कर रहे थे, जिसके तहत आउटडोर और इंडोर शिशु के ला राखे के अलग अलग व्यवस्था करेंगे। वहीं एसएनसीयू के संक्रमण ला देखत हुए यहाँ अवैया जवैया लोगन ऊपर भी कड़ाई करे जाते। प्रबंधन व्यवस्था बेहतर करे के कवायद तो करते, फिर अभी भी उकर सामने परेशानी ये है कि 30 बेड के एसएनसीयू में 45 ले 50 शिशु मन ला राख के उकर उपचार करना पड़त हवे, जेकर ले संक्रमण के खतरा जस के तस बने हैं। मरीजों के परिजनों के आने जाने को नियंत्रित करने हेतु गार्ड व्यवस्था एवं चैनल गेट लगाया गया है। वार्ड के अंदर भी जो आउटबाउंड, जो बाहर से आने वाले या इनबाउंड, जो यहीं पर जो जिनका प्रसव होता है और जो बच्चे यहाँ अस्पताल में जन्म लेते हैं और जो गंभीर बीमारियों के साथ आते हैं जिसमें सांस लेने में तकलीफ, बर्थ एस्फिक्सिया, हार्ट डिसीज़ हो अथवा समय के पहले पैदा होने वाले हो, उन्हें हमने 2 भागों में विभाजित करके रखा है। बिलासपुर में लगे रिजर्व फॉरेस्ट फदाखार में एनक्रोचमेंट के मामला एक गांव फेर गरमात जाते। सलग हो वर्ष कई बछर ले अतिक्रमण ला अब हटाए की तैयारी करे जाते। बतादन के नोटिस के संग में अतिक्रमणकारी मन ला अल्टीमेटम तक दे जाते। यदि निगम और विद्युत विभाग घलो के अतिक्रमणकारी मन ला सुविधा नहीं दे के बात कहा थे। करीब 7.2 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट में एनक्रोचमेंट हुए हवे। वहीं विभाग के रिकॉर्ड में ऐसे 1476 अतिक्रमणकारी दर्ज करे गए। रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र ला अवैया जवैया दिन में ऑक्सीजोन के रूप में डेवलप करे के प्लान तक हवे। यदि वन अधिकारी मन के मानन त आरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति के ही निर्माण अपराध के श्रेणी में थे। लिहाजा वन अधिनियम के तहत बेदखली के बार नोटिस को जारी करे जाते, जेकर बाद कब्जा हटाए की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। 7.2 हेक्टेयर में जो शहर के बिल्कुल समीप है, वहां पे 1476 लोगों के द्वारा छोटे छोटे मकान 40-50 सालों में धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले लिया गया। 7 हेक्टेयर की जमीन पर अभी अतिक्रमण हो चुका है। अभी विभाग चाह रहा है कि इस अतिक्रमण को कुछ भी करके धीरे से हटाया जाए ताकि प्राकृतिक रूप में यह वृक्षारोपण वहां पे करा सकें। खबर रायगढ़ ले, जी हां जिला में कस्टम मिलिंग के 5 साल के 30,000 क्विंटल चावल राइस मिलर मन ला अब तक नहीं जमा करे हवाए। खास बात यह है कि राज्य शासन एक बार 30 नवंबर तक चावल जमा के मोहलत दे रही से। चावल जमा नहीं कराए में बैग गारंटी जब्त करे के निर्देश खलो के जारी हो रही से। फिर अभी तक के मिलर मन पर कोनो भी कार्रवाई नहीं करेगे। उल्टा मिलर मन एक गांव फिर धान के उठाव बार डीओ
जारी कर दे गए है। ऐसे में मिलर मन पुराना चावल के बदला नवा चावल के एडजस्टमेंट करत हवे। वही मामला में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते। जानकार मन के यह कहना है कि मिलर मन जानबूझ के चावल एडजस्टमेंट के मौका दे जाते। इसी मामला में अधिकारी सफाई देते। अधिकारी मन के ये कहना है कि कस्टम मिलिंग प्रभावित जन हुए एला देखत हुए ही मिलर मन ला 10 जनवरी तक के मियाद दे गए है। मिलर मन के बैंक गारंटी विभाग में जमा हवे। वही चावल जमा नहीं हुए में बैंक गारंटी ला इन कैश करा ले जाए। शासन द्वारा क्या बोलते हैं 10 जनवरी तक और डेट बढ़ा दिया गया है आगामी को चावल जमा करने के लिए, और उनके द्वारा चावल जमा किया जा रहा है। एक मिलर जिन्होंने चावल बहुत नहीं जमा किया था, जो सारंगढ़ के मिलर थे, विशेषाल जो अनुबंधित थे, उनको ब्लैक लिस्टिंग कार्रवाई खाद्य विभाग द्वारा की गई है और उनका जो बीजी से वसूली की जानी है उसकी प्रक्रिया है। निश्चित तौर पर जो अभी जो 2022 और 23 के लिए जो धान खरीदी चल रहा है, तो जो पिछला चावल 30,000 क्विंटल बकाया हुआ है, अब वर्तमान में अभी के वर्तमान धान से जो चावल निकाला जाएगा उससे जो सरकार है उसको एडजस्ट करेगी। मरवाही के प्राथमिक शाला ढिंढोरा में 3 साल ले लइका मन खुला में पढ़े बर कौन तरह ले मजबूर है एकर तस्वीर आप मन देखत हो। खुला आसमान और पेड़ के नीचे बैठ के मन शिक्षा ग्रहण करत है। असल में मरवाही उपचुनाव 2020 के बेरा स्कूल के प्लास्टर गिरे की घटना के बाद प्रशासन स्कूल भवन ला डिसमेंटल कर दे रही से, जेकर बाद कोनो वैकल्प व्यवस्था नहीं करेगी से। उन्हें 3 साल अब बीत चुके हैं, फिर स्कूल भवन अब तक नहीं बनाए गए। प्रशासन की उदासीनता भलो के अब आगू आते। वे मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीण मन स्कूल बर भूपेश बघेला एक पत्र घलो सौंपे रहे और भवन के मांग करे रहे। पूरा मामला में जिला शिक्षा अधिकारी की ये कहना है कि डीएमएफ फंड ले 2 कक्ष बनाए के प्रस्ताव हवाए, तकनीकी दिक्कत के सेती देरी होते है। डीएमएफ में से 2 अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत प्रस्तावित हो गया है और उसके लिए प्राक्कलन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही को निर्देश जारी कर दिया गया है। ये बहुत परेशानी है सर, हम लोग कभी धूप में, कभी खनिहाल में या पेड़ के नीचे यहाँ पढ़ाते हैं और अन्य कोई जगह नहीं है यहाँ पढ़ाने के लिए। हमारे स्कूल टूट गए। तो फिर कहाँ कहाँ पढ़े आप टूटने के बाद? गणेश पंडाल और ये देखो ये फटे पुरानी जगह में बैठे, धूप में कहाँ जाएं? धूप तापते हैं, हर कोई ऊर्जा सबको चाहिए, लेकिन शासन को ऊर्जा नहीं चाहिए, इसलिए बच्चों को तकलीफ देने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जशपुर जिला में बगीचा थाना क्षेत्र के सामरबार गांव में चंगाई सभा के आयोजन कर गांव में शांति भंग करैया 3 ईसाई धर्म प्रचारक सहित 14 लोगन ऊपर पुलिस कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करे है। गांव में शांति फैलाए के प्रयास करत ये लोगन ला बगीचा एसडीएम के न्यायालय में पेश करेगी से यहाँ अपराध की गंभीरता ला देखते हुए सब बोला कि जमानत याचिका ला खारिज कर देगी है और उला जेल भेज देगी है। बताया जाते कि ईसाई मिशनरी मन के 2 धर्म प्रचारक सरगुजा जिला ले सामरबार गांव में चंगाई सभा पर पहुंचे रही ने। ये बेरा लोगन सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर नगाड़ा बजाते हुए जम के हंगामा करे रही है। एकले जनजातीय सुरक्षा मंच के अध्यक्ष के संग में ग्रामीण मन बगीचा थाना प्रभारी ला लिखित में शिकायत करे रही है। पुलिस की टीम गांव पहुंच के जब जांच करी तो शिकायत सही मिली से। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारी मन बर पुराना पेंशन लागू करे की घोषणा करे जा चुके हैं। कैबिनेट की बैठक में इला लागू करे के रूट मैप तक जारी हुए है। फिर नवा और पुराना पेंशन ला राज्य भर के कर्मचारी में कई संशय, कई उधेड़ बुना भी चलत है। असल में सरकार हा कर्मचारी मन ला शपथ पत्र देबर कहे है। कर्मचारी मन ले ये पूछे गए है कि उमन एनपीएस चाहते या फिर ओपीएस। ओपीएस के विकल्प अगर उमन चुनते तो रिटायर हुए के बेरा एनपीएस के तहत मिलैया राज्यांश राशि ब्याज के साथ में राज्य ला उमन ला लौटाना हुई और तभी उमन ला पूरा सर्विस काल के ओपीएस मिल सके। अरपा नदी के संरक्षण पर अरपा रिवाइवल समिति के गठन करेंगे है। बिलासपुर और गौरला पेंड्रा मरवाही जिला प्रशासन संयुक्त रूप ले एक ऊपर काम करें। बता देने के संगे खनिज विभाग के अधिकारी मन अरपा नदिया के रेत घाट में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन ला रोके पर एक टीम बनाए है। अरपा रिवाइवल प्लान पर गठित समिति की बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार और ऋचा चौधरी शामिल हुए हैं। वही नदिया में जल प्रवाह ला निरंतर बनाए राखे ऊपर चर्चा तक करेगी से। पौधारोपण पर कार्य योजना ला लेके चर्चा हुई से और मनरेगा के तहत जल संरक्षण और भूजल स्तर के संवर्धन पर कार्य योजना बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाया है, जिससे इस पूरे इलाके का जल जो है अंततः अरपा में जाएगा। कम से कम 2 व्यक्तियों को अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण में सदस्य बनाए। कल ही हमारी एक आरक्षण के मुद्दे पे एक
राजभवन कूच करने का मामला है, उसमें मैं जा रहा हूँ। तो मैं अपने आला नेताओं से आग्रह करके इस क्षेत्र के किसी भी एक आदमी को वहाँ नियुक्त कराने का प्रयास करूँगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय थीसिस यानी कि शोध चोरी रोके पर नवा व्यवस्था लागू करे है, जेकर तहत शोधकर्ती मन ला अपन थीसिस ला यूनिकोड फार्मा ही जमा करायल पड़े। शोधकर्ती अपन थीसिस ला कोनो भी दूसर व्यक्ति के शोध के 10% कंटेंट लेते तो ओला छूट हवे, फिर 10 ले 40% तक के कंटेंट ला अपन शोध में शामिल करते तो ओकर सिर्फ 6 महीना के भीतर ही दोबारा ओला थीसिस जमा कराए बर पड़े। अगर शोधार्थी 60% कंटेंट की चोरी करते तो शोधार्थी ला 1 साल के भीतर दोबारा अपन थीसिस ला जमा करेल पड़े। 60% ले ज्यादा कंटेंट की चोरी अगर होते तो शोधार्थी के रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दी जाए। जो यूजीसी का गाइडलाइन उसके अनुसार से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसकी जो व्यवस्था है हमारे लाइब्रेरी में पूरा प्लैगियरिज्म को चेक करने के लिए पूरी व्यवस्था है और 60% से ज़्यादा चोरी होती तो निश्चित रूप से उसकी फिर पीएचडी की जो योग्यता है फिर वो निरस्त कर दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ की खबर में फिलहाल इतना ही। फिर आगू अपन देखो मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में।